जय हिंद सभी डिफेंस पेंशनर बंधु। आज मैं अपनी नई श्रृंखला की फिर से दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, हर दिन आप हमसे जुड़े हुए हैं। स्पर्श की तमाम परेशानियों को मैं पहचान पहले करता हूँ, क्या क्या परेशानी, जो कि आपसे बात करते हैं निरंतर फ़ोन पर, कई बंधुओं से बात भी होती है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में यूज करते हैं। इन सारी जानकारियों को इकट्ठा कर सबसे पहले तो मैं पहचानता हूँ और फिर उस पर वीडियो गढ़ता हूँ। तो आज मैंने जो वीडियो गढ़ा है उसका शीर्षक है कि अगर आपका माइग्रेशन हो चुका है, मुझे उम्मीद है 95% हमारे डिफेंस पेंशनर बंधु जो हैं उनका माइग्रेशन हो चुका है। बेशक उन्हें पता न चला हो, उन्हें यूजर आईडी पासवर्ड आदि मिले न हो, एसएमएस नहीं आया हो, तो ऐसी हालत में आपको क्या करना है। या एसएमएस आया हो तो आपने देख नहीं पाया हो, डिलीट हो गया हो, दूसरे मोबाइल पर आया हो, या कब का साल भर पहले भी आया हो। पर अब परेशानी शुरू हो जाएगी अगर आपने स्पर्श पीपीओ की जानकारी, यूजर आईडी, पासवर्ड नहीं है, तो अब परेशानी के दिन शुरू हो जाएंगे। उसी परेशानी के निदान करने के लिए आज इस स्पर्श श्रृंखला की वीडियो में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि अगर आपको एसएमएस नहीं आया तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप स्पर्श का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप अभी तक जान ही पाए होंगे कि स्पर्श का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। https://spurs.defensepension.co.in है। तो यहाँ .gov.in है। तो यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे इसके लैंडिंग पेज में, होम पेज में, आपको लॉगिन नहीं करना है। राइट साइड में लॉगिन आएगा, बीच में एक पॉपअप आएगा कि लाइफ सर्टिफिकेट जानना है, आइडेंटिफिकेशन स्टेटस जानना है, ये सबको आप आउट कर दीजिए। लेफ्ट साइड में देखेंगे सर्विस नाम का एक मीनू होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। सर्विस के अंदर ट्रैक नाम का मीनू है। ट्रैक के अंदर फिर से आप जाएंगे, यहाँ पर आपको रहेगा स्पर्श माइग्रेशन स्टेटस और आइडेंटिफिकेशन स्टेटस मीनू। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको दो आइडेंटिफायर फील्ड खुल जाएंगे। इस फील्ड को आपको यूनिक डाटा सेलेक्ट करना है। दोनों में 4-4 ड्रॉप डाउन जब करेंगे तो 4 चीज सेलेक्ट करने को होंगे। पहला होंगे बैंक अकाउंट नंबर, दूसरा होंगे सर्विस नंबर, पर्सनल नंबर, आर्मी नंबर, जो भी है ये होंगे। तीसरे होंगे आपके ईपीपीओ नंबर, और चौथा होंगे आपके जो बैंक अकाउंट हो गया, रेजिमेंट नंबर हो गया, पर्सनल नंबर और ईपीपीओ नंबर। ये चारों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये दोनों में से अलग अलग आपको सेलेक्ट करना है। दो आइडेंटिफायर में अगर आपने पहले में बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट किया है तो बैंक अकाउंट नंबर दीजिए राइट साइड में। दूसरे में आपने बॉटम वाले में अगर सर्विस नंबर सेलेक्ट किया है तो सर्विस नंबर दीजिए। दोनों में यूनिक होना चाहिए। दोनों को सेलेक्ट करके आप वहां जैसे क्लिक करेंगे कैप्चा देने के बाद, तो अगर आपका माइग्रेट हुआ है तो माइग्रेशन डाटा वहां दिखेगा, जिसके तहत आपको आपके सर्विस नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर, कब माइग्रेट हुआ है, कब लाइफ सर्टिफिकेट आपने दिया है, कब नेक्स्ट ड्यू है, आपका पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये तमाम जानकारियां वहां पर उस पेज में आपको खुल जाएगा। अगर ये सब खुल जाता है तो आप वहां से सबसे पहले स्पर्श पीपीओ नंबर नोट कर लें। यही आपका भविष्य में यूजर आईडी बनने जा रहा है। उसी की मदद से आप स्पर्श पोर्टल को ऑपरेट करने जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर दी हुई तमाम जानकारियों में आपका सही आधार नंबर है, पैन नंबर है, मोबाइल नंबर है, तब तो कोई बात ही नहीं है, बल्ले बल्ले है। अगर आपके एसएमएस नहीं भी आए हैं तो कोई बात नहीं, आप इसी स्पर्श पीपीओ नंबर जो आया है इसको 01 सफिक्स करके यूजर आईडी बनाइए और स्पर्श पोर्टल के लॉगिन मेनू में जाके वहां फॉरगेट पासवर्ड लिंक को यूज कीजिए। यहाँ आपके ओटीपी आएंगे और आप न्यू जनरेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं अपने पासवर्ड को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब आपका वहां आधार नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, तब आप स्पर्श पोर्टल को यूज करने से वंचित हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं ये सब बताऊंगा कि अगर नहीं है मोबाइल नंबर,
आधार नंबर नहीं है, तो किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको वीडियो का मुख्य हिस्सा में ले जाऊं, आप सबों से आग्रह करता हूं कि अगर आपने अभी तक लिविंग हैप्पीली मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को पुश कर लें, ताकि आपको हमारी इस श्रृंखला की ट्रेनिंग श्रृंखला की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और आप अवगत होते रहेंगे। तो अगर आपका सब कुछ सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मोबाइल नंबर नहीं है, आधार नंबर नहीं है, तो अब आपको स्टेप बाय मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको आधार अपडेट करना है। आधार अपडेट करने के लिए क्या करना है, सेम प्री लॉगिन पेज स्पर्श में जो हमने एड्रेस अभी बताया https://spurs.defensepension.gov.in में जाना है। उसके प्री लॉगिन पेज, यानी कि लॉगिन नहीं करना है, लॉगिन करने से पहले ही थर्ड मेनू है सर्विस में जाइए, ट्रैक में जाइए और यहां पर है अपडेट आधार। अपडेट आधार को क्लिक कीजिए, ट्रैक के अंदर ही आता है। यहां जब अपडेट आधार करेंगे तो आपसे फिर से 2 आइडेंटिफायर फील्ड दिए जाएंगे, जिसमें कि एक स्पर्श पीपीओ नंबर रहेंगे और एक आपके रहेंगे लीगेसी पीपीओ या ई पीपीओ। ये दोनों को आपको डालना है और फिर आधार नंबर डालना है। तो आधार नंबर डालते ही आधार डेमोग्राफी फेल करके आ जाएगा, आप ओके करके आगे बढ़ जाए। आधार पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां दीजिए, वैलिडेट कीजिए और आपका आधार वैलिडेशन हो जाएगा। कई लोगों का हो सकता है कि ये जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं कि जब आप चेक करने गए, माइग्रेशन चेक, कुछ भी डाटा नहीं आ रहा, तो उनके लिए क्या होगा, रेड कलर में आएगा योर पेंशन इज नॉट माइग्रेटेड। तो जब माइग्रेट नहीं हुआ तो आप कुछ कर नहीं सकते। यानी कि आपको क्या करना है, स्पर्श के टोल फ्री नंबर जो मैं सदैव बोलते रहता हूँ 1800-180-5325 पर आपको कॉल करना, उन्हें बताना है कि मेरा अभी तक माइग्रेट नहीं हुआ है, क्या मुझे करना, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं माइग्रेट हुआ है। या फिर आप कुछ सप्ताह, कुछ महीना इंतजार करें, शायद स्वयं भी हो जाए। तो यहाँ मेरा मकसद उन लोगों को ट्रेन करना है जिनका कि माइग्रेट हो चुका है या नहीं हुआ है, यानी कि माइग्रेट हो गया तो उन्हें क्या करना। मैंने आपको बता दिया कि आधार कैसे अपडेट करना। आधार आपने अपडेट कर लिया, आधार अपडेट सिंपली नहीं होगा। जब आप आधार नंबर डालते हैं, ओटीपी आते हैं, तो यह आधार नंबर आपको 3 से 4 दिन रिकॉर्ड ऑफिस वैलिडेट करेंगे। वो आपके डेमोग्राफी को चेक करेंगे, आपके पीपीओ रिकॉर्ड में जो आपका ओरिजिनल डाटा था, नाम था, डेट ऑफ बर्थ था, उससे ये आधार वाला मैच हो रहा है या नहीं। अगर एग्जैक्टली मैच हो रहा है तब तो ऑथराइज कर देंगे। तो फिर से 3 से 4 दिन में आपको मैसेज भी आ जाएगा योर आधार वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी कि 7 दिन के अंदर ये वैलिडेशन हो जाता। लेकिन अगर कहीं मिसमैच है तो आपको मैसेज आ जाएगा आधार वैलिडेशन फेल्ड, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ में या नाम के स्पेलिंग में कहीं आगे पीछे भी अगर है तो प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आपको आधार को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। आधार को प्यूरिफाई करने का हम अगले वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तत्काल मैं आपको इस वीडियो में 2 चीज लेके चला हूं कि आधार नंबर कैसे अपडेट करते हैं और मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करते हैं। तो आधार मैं मानता हूं कि आपने अपडेट कर दिया है, यानी कि वहां डाटा दे दिया। अब आप मोबाइल नंबर अगर आपका गलत है या नहीं है तो कैसे अपडेट करना है, फिर से प्री लॉगिन पेज स्पर्श में जाइए, यहाँ सर्विस में जाइए, सर्विस में ट्रैक मेनू में जाइए। ट्रैक मेनू के अंदर ही सब मेनू है अपडेट मोबाइल। अपडेट मोबाइल को क्लिक करेंगे, जैसे करेंगे 2 आइडेंटिफायर आ जाएगा। आपको स्पर्श पीपीओ नंबर, जब आपका माइग्रेट हुआ है तो वहां स्पर्श पीपीओ नंबर जरूर ही रहेगा, तो स्पर्श पीपीओ नंबर यहाँ डालें और यहाँ लीगेसी पीपीओ, ई पीपीओ नंबर डालें। ये दोनों को जैसे डालेंगे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन दीजिए। यहाँ आपको आधार नंबर अगेन देना है, आधार नंबर दीजिए, ओटीपी आएगा, फिर से मोबाइल नंबर अपडेट कीजिए और फिर कैप्चा देके आपको सबमिट कर देना है। ये सब करके आपको इंस्टेंटली मोबाइल अपडेट हो जाएगा। जब मोबाइल अपडेट हो गया, आधार अपडेट हो गया, अब आप स्पर्श पोर्टल के सारे सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सुविधाओं में मुख्यतः क्या होता है, जो पेंशन स्लिप है, पेंशन स्लिप आप देख सकते हैं, फॉर्म 16 जनरेट कर सकते हैं जो टैक्स फाइलिंग में आपको काम आएगा, वहां से पीपीओ जनरेट कर सकते हैं। अगर स्पाउज का
अगर नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ अपडेट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये सब के लिए ज़रूरी है, बहुत ही अहम काम है कि आपका मोबाइल नंबर और आधार ये गेटवे की तरह काम करता है। अगर आपने अपडेट कर लिया तो स्पर्श के सारे फीचर्स को, सारे बेनिफिट को आप उठा सकते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में यहीं, अगले वीडियो में इसी श्रृंखला में फिर हम आगे की बात करेंगे और तमाम तरह की बात करते रहेंगे। आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहते हैं, अपने जीवन का अहम भाग हमारे साथ देते हैं। इसके लिए मैं दिल की गहराई से आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ।